एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गांव के बाहर एक चट्टान पर बैठकर रो रहा है। आनंद उसके पास आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने किसी तरह अपने आप पर काबू करके आनंद से बोला, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं यहाँ पास के गांव में रहता हूँ। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने गंवा दिए और अपने परिवार को भी। यहाँ तक कि हमारे खेत और घर भी गिरवी पड़े हैं। लगता है मेरा किस्मत ही खराब है। आनंद बोले, वत्स, किसने कहा कि तुम्हारा किस्मत खराब है? मैं भी तो जानूं। व्यापारी बोला, पहले मैं खेती करता था, पर उसमें भी हर साल घाटा ही होता था, क्योंकि कभी सूखे की वजह से तो कभी बारिश की वजह से फसल नुकसान हो जाता था। तब मैं खेती बाड़ी करना छोड़ दिया और पत्नी के गहने बेचकर व्यापार करना शुरू किया, पर व्यापार में भी घाटा ही हुआ। शुरू में नुकसान होने पर परिवार वाले भी आर्थिक मदद करते थे, पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, जबकि मैं यह सब उन्हीं लोगों के लिए कर रहा था। पर व्यापार में घाटा देखकर वह लोग भी हमसे मुंह मोड़ने लगे और मुझे ही मेरे परिवार के दुर्दशा का कारण मानते हैं। व्यक्ति ने लंबी सांस ली और फिर बोला कि मेरा एक मित्र है। हम दोनों एक साथ व्यापार शुरू किए थे, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है अपने सफल होने की कहानी सुनाता है। मेरे परिवार वाले भी मुझे ही कोसते हैं और कहते हैं कि तुम अपने मित्र से कुछ सीखो। मेरे परिवार वाले कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो हमें भी लगता है कि वास्तव में हमारे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मेरा जीवन मुझे व्यर्थ सा लगने लगा है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी उसी उद्देश्य से था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया और यहीं एकांत में चट्टान पर बैठकर रो रहा था। आनंद बोले, तो ये बात है। अच्छा, इसके अलावा तुम और कुछ कहना चाहते हो? व्यापारी बोला, एक तरफ हमारा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरी तरफ मेरा मित्र हमें हर वक्त नीचा दिखाता रहता है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। फिर आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर दुखी हो जाते हो? व्यापारी बोला, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। आनंद बोले, तुम्हें किस बात का ज़्यादा दुख होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, सच कहूँ तो उतना दुख हमें अपने असफल होने का नहीं होता है जितना दुख हमारे मित्र को सफल होने का होता है। आनंद ने कहा, अर्थात तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम खुशी हो जाओगे? व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुशी हो जाऊंगा। आनंद ने कहा, अर्थात तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? व्यापारी ने कहा, हाँ, बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम खुश रहोगे और वह चाहे तो तुम दुखी रहोगे। इसका मतलब तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, ऐसा ना कहें महात्मन, आपसे मिलकर मुझे कुछ आशा बंधी है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं हम उसी पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा सुख और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगता है। इससे अच्छा है कि तुम स्वयं पर आशा बांधो। अगर तुम अपने पर आशा बांधोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। फिर आनंद ने एक पल उस व्यापारी की तरफ देखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। आनंद बोले, तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है,
अगर सच कहो, तुम्हें वह अपने संघर्ष के बारे में बताता है। तुम उसकी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव, कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। तुम उन अनुभव का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो और कर्म करते जाओ। सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या अपना बुरा किस्मत कह रहे हो, एक दिन बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मित्र भी अपनी असफलताओं के बारे में तुम्हें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। जैसे आज वह तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही तब भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह तुम्हें उसे दुखी देखने में मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में मज़ा आता है। आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारे परिवार के लोग भी उसके साथ खड़े हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह भी लोग मेरी बात को नहीं समझते हैं। वह मुझे ही गलत समझते हैं और अब तो वह मेरे साथ भी नहीं है। मैं समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। वह चाहते हैं जब हम कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, पर आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले सभी मतलबी हैं। अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। ऐसा करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी ही रहोगे। अगर लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो और करते हो, तो तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं होती। आनंद की बातें सुनकर उस व्यापारी के चेहरे के भाव बदल गए। व्यापारी बोला, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी कि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। अब मैं खूब मेहनत करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। व्यापारी की बातें सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को तुम अपने पास ही रखना। इस डिबिया में एक राज बंद है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से निकाल देगा। लेकिन तुम्हें डिबिया को तभी खोलना है जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हैं और तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और यह दुनिया व्यर्थ है और साथ ही साथ अब यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यापारी ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार भी चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह व्यापारी बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ रहने लगे। अब उसका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। वह अपने भूतकाल को भूल चुका था और उसे भविष्य की भी चिंता नहीं थी। वह अपने वर्तमान को संवारने में लगा हुआ था और जो कुछ भी करता था वह अपने लिए करता था और अपने परिवार के लिए करता था। अब वह बहुत खुश रहता था, परंतु जीवन एक जैसा नहीं रहता। समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। एक दिन उस राज्य में किसी राजा ने चढ़ाई कर दी और व्यापारी के घर में आग लगा दिया। व्यापारी का सारा धन लूट लिया। जान बचाकर वह व्यापारी परिवार के साथ उस राज्य से भाग निकला। वह बहुत दिनों तक दर दर भटकता रहा। अब तो दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बहुत बीमार हो गया और इलाज के अभाव में तड़पने लगा। यह देख व्यापारी घबरा गया। वह सोच रहा था कि अपने बच्चे का इलाज कैसे कराएं। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर उसे निराशा ने घेर लिया। उस व्यापारी को फिर लगने लगा था कि जीवन व्यर्थ है, यह दुनिया भी व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि कितना भी कुछ कर लो, कितना भी सफलता की सीढ़ी चढ़ लो, पर अंत में जीवन तो समाप्त ही होता है।
तो क्यों ना जीवन ही समाप्त कर लें। तभी आनंद की दी हुई डिबिया उसे याद आ गई। उसने बड़े उत्सुकता से वह डिबिया खोल दिया। डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी, उसमें कुछ लिखा था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे निराशा का छाया हुआ अंधेरा छंट गया। वह मुस्कुराया। उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में बंद करके वह फिर से नए उत्साह के साथ खड़ा हुआ।